हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद 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 इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर को आप एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आप सभी लोगों को सिखाने वाले हैं क्रेमर विधि अर्थात क्रेमर मेथड। इस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हर वर्ष एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है जो कि 5 मार्क्स में आता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी अप्लाइड मैथ फर्स्ट की बैग देने जा रहे हैं तो आज की इस लेक्चर को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करिएगा। आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्रेमर मेथड क्या है ये भी सिखाऊंगा, प्रोसेस क्या है वो भी सिखाऊंगा और उसके बिहाफ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और 2 क्वेश्चन आपको टास्क के फॉर्म में भी दूंगा। इसलिए कहीं पर भी लेक्चर को स्किप मत करिए, पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि ये क्रेमर मेथड क्या है और कहाँ ये यूज़ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रेमर मेथड आपके डिटर्मिनेंट अर्थात सारणिक चैप्टर का है। इस मेथड से लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होता है उसको सॉल्व किया जाता है। आइए हम समझते हैं कैसे। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 या इक्वल टू d1 लिख दीजिए। ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया है। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तीसरा इक्वेशन दिया है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बस ध्यान से समझते चलिएगा। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, लेट करके लेक्चर बिल्कुल मत देखिएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 इक्वेशंस ऐसे ही आपको गिवन होते हैं। इनको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम बोलते हैं। हिंदी में रैखिक समीकरण निकाय इनको कहा जाता है। इनको सॉल्व करने के लिए हम किस मेथड का यूज़ करने वाले हैं? क्रेमर मेथड का यूज़ करने वाले हैं। इस क्रेमर मेथड में होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमें डिटर्मिनेंट बनाना होता है, डेल्टा बनाना होता है और डेल्टा x बनाना होता है, डेल्टा y बनाना होता है और डेल्टा z बनाना होता है। ध्यान से सुन लीजिए, इस तरीके से हमें 3 डिटर्मिनेंट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बनाने होते हैं, जिनकी मदद से हम x, y और z की वैल्यू को फाइंड करते हैं। आइए हम समझते हैं कि ये डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z किस तरीके से निकाला जाता है। ध्यान से हमारी बात को सुनते चलिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला डिटर्मिनेंट जो बनता है जिसका नाम है डेल्टा, ये बनता है कैसे? ये जो x ये कोएफिशिएंट्स हैं, इनको पहले कॉलम में लिखते हैं a1 a2 a3 और y वाले को दूसरे कॉलम में लिखते हैं b1 b2 b3, z वाले को तीसरे कॉलम में लिखते हैं c1 c2 और c3। ये पहला डिटर्मिनेंट बन के तैयार हो जाता है, जिसको हम डेल्टा से दिखाते हैं। इसका एक्सपेंशन करते हैं, मीन्स इसका प्रसार करते हैं और डेल्टा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। उम्मीद है कि आपको डिटर्मिनेंट का प्रसार करना आता होगा। अगर आपको डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आज की इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा जिसमें मैंने डिटर्मिनेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आप उसको देख लीजिएगा, डिटर्मिनेंट चैप्टर ज़्यादा अच्छे से आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अभी हमारा टॉपिक क्रेमर मेथड है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, दूसरा डिटर्मिनेंट बनाना होता है डेल्टा x। ध्यान सुनिए, क्या बनाना है? डेल्टा x बनाना है। यहाँ पर y बगल में लिखिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, यहीं लिखा भी जाता है डेल्टा x। अब इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो पहला कॉलम है उसको इन कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, मतलब a1 a2 a3 की जगह पे d1 d2 d3 लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो लिख लो d1 d2 d3 और यहाँ पर b1 b2 b3, यहाँ पे c1 c2 और c3। अब इसको भी एक्सपेंड करके हम डेल्टा x की वैल्यू पता कर लेते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स बनाया जाता है डेल्टा y। अब ये जो डेल्टा होता है, इसका जो सेकेंड कॉलम होता है, इसको कांस्टेंट से रिप्लेस किया जाता है। तो क्या लिखते हैं यहाँ a1 a2 a3 और यहाँ क्या आ जाएगा d1 d2 d3, यहाँ c1 c2 और c3। ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा y की आ गई। ठीक है, इसको भी एक्सपेंड करके डेल्टा y की वैल्यू हम यहाँ से पता कर लेते हैं।
उसके बाद हमें निकालना होता है डेल्टा जेड, जिसके लिए हम पहला और दूसरा सेम रखते हैं, तीसरे को रिप्लेस करते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यहाँ आ जाएगा D1 D2 और D3। ये आ जाएगा, हमें डेल्टा जेड की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। तो ध्यान रखो, हमने शुरुआत में बताना था कि 4 डिटर्मिनेंट हमें बनाने होते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड, जो कि हमने यहाँ पर बना दिया। अब क्या होता है, x की वैल्यू फाइंड करने का तरीका होता है डेल्टा एक्स अपान डेल्टा x की वैल्यू निकलती है, y की वैल्यू के लिए होता है डेल्टा y अपान में डेल्टा, z की वैल्यू का तरीका होता है डेल्टा z अपान में डेल्टा। ध्यान से सुन लीजिए, बहुत आसान सा तरीका है, बस यही है क्रेमर मेथड जो आपके सामने हमने लिख दिया। अब मैं आपको इसके बिहाफ पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको सॉल्व कराने चला हूँ, ज़रा इसको समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। हमने शुरुआत में आपको बताया कि क्रेमर मेथड क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल या 2 वेरिएबल के लिए भी यूज़ होता है, बट हमारे सिलेबस में 3 वेरिएबल वाला है ना। तो क्रेमर मेथड इज ए मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स एंड आल्सो यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, हमें 3 इक्वेशन गिवन होते हैं, जिससे हम 4 डिटर्मिनेंट बनाते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। डेल्टा कैसे बनता है, ये एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट से बन जाता है। डेल्टा एक्स कैसे बनता है, पहले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, बाकी दोनों ऐसे रहते हैं, डेल्टा वाई बन जाता है। डेल्टा जेड कैसे बनता है, दूसरे वाले को कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, बाकी पहला और तीसरा कॉलम वैसे ही रहेगा। एंड सिमिलरली डेल्टा जेड कैसे मिलेगा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सेम रहेगा, थर्ड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे तो डेल्टा जेड मिल जाता है। इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको एक रियल वैल्यू मिलती चली जाएगी। इतना होने के बाद जब x पता करना होगा तो डेल्टा एक्स अपान डेल्टा होगा, y पता करना होगा तो डेल्टा जेड अपान डेल्टा होगा, z पता करना होगा तो डेल्टा जेड अपान डेल्टा होगा, और इस तरीके से x, y और z की वैल्यू आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज करने चल रहा हूँ और अब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा ये मेथड, और इस मेथड के बिहाफ पर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, उसको आप आसानी से करके आएंगे, और आएगा ज़रूर एक क्वेश्चन। ठीक है ना, ध्यान से टॉपिक को समझते चलिए, ठीक है, तो आपके लिए बेहतर होगा। आइए ध्यान से पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि डियर स्टूडेंट्स 2007 में और 2014 में 2 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। देखिए क्या है इक्वेशन, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन है, 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वेशन है, 3x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 6 ये हमारा थर्ड इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है। अब ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन 2007 एंड 2017 ठीक है 2 बार आया है, UPBT 2007 एंड 17 नहीं 14 में आया हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, हम डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आराम से समझ में आएगा। डेल्टा कैसे, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 1 2 3 यहाँ लिख लिया। यहाँ क्या है, 2 है, 1 है, यहाँ 4 है, 2 लिख लिया, 1 लिख लिया और 4 लिख लिया। यहाँ कितना है, 3 है, -1 है और 1 है। ये डेल्टा बन गया जो हमने आपको बताया था। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी, जिसके लिए हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो पहले रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो, जैसे 1 को लिखते हो 1 लिख दो। अब 1 जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ते हैं, 1 को 1 से करेंगे 1, 4 -4 होगा, लेकिन यहाँ एक माइनस लगता है तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। एक्सपेंड करना आपको आता ही होगा। इसका साइन माइनस में होता है तो क्या लिख देंगे, -2, ये और ये छूटेगा, इसका इससे होगा 2 और इसका इससे होगा -3, लेकिन क्या हो जाएगा +3, और उसके बाद प्लस में कितना लिखेंगे, यहाँ 3, ये और ये छोड़ेंगे तो 4 2 जा 8, 8 माइनस में कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, कितना बचा भाई, यहाँ 5 आया, माइनस में 3 और 2 5 2 जा 10 यहाँ आ गया, और 5 8 में से 3 हुआ कितना आ गया, 5 3 जा 15 यहाँ आ गया। तो 15 और 5 20 में से
10 माइनस हो गया तो बचा कितना 10। तो आप देखेंगे तो डेल्टा की जो वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको मिली वो कितनी मिल गई, 10 मिल गई। अब डेल्टा मिल गया तो अगली बारी क्या है आप जान ही रहे हैं, डेल्टा एक्स की। डेल्टा एक्स में इस पहले वाले को हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट कौन है, 1 2 6, 1 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया। बाकी सब वैसे ही लिखिए, 2 1 4 है ना, और कितना 3 माइनस 1 और 1। ये समझ में आ रहा है। अब इसको हम क्या करें, एक्सपेंड कर दें और डेल्टा एक्स की वैल्यू भी हम पता कर लें। चलिए पता करिए, डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 लिखेंगे, है ना। ये और ये छूटेगा तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस में 4 आएगा, ठीक है। और इसका साइन कैसा होता है, माइनस में तो -2 होगा, ये और ये छूटेगा, 2 आएगा और प्लस में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे प्लस में कितना 3, तो जिस रोज इस कॉलम में है छूट गया, 8 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी मुझे लगता है आप लोगों को आती होगी, नहीं आती होगी जैसा हमने आपको कहा है। अब इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप डिटरमिनेंट को सीख लीजिएगा। ज़रा वैल्यू निकालिए भैया, इसको यहाँ मैं सॉल्व करें तो इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसका काम ख़त्म है। डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़रा पता करता हूँ, कितना आएगा, 4 और 1 5, यहाँ 5 आ गया और 6 और 2 8 2 जा 16, माइनस में 16 आ गया और 8 में से 6 माइनस हुआ 2, 2 3 जा कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 5 11 आ गया, 11 में से -16 करेंगे तो यहाँ पर आपको -5 मिलेगा। तो डेल्टा एक्स आपको -5 मिल गया और डेल्टा जो आपको मिला है भैया वो कितना मिला है, 10 मिला है, ठीक है। डेल्टा एक्स और डेल्टा आपको मिल गया। अब क्या पता करना है हमको, ध्यान समझते चलो भैया। डेल्टा वाई कैसे करना, ये डेल्टा है 1 2 और 3 ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, तो क्या हो जाएगा 1 2 एंड 6 और यहाँ 3 -1 और 1 ये रहेगा ही रहेगा। अब इसका भी हम क्या कर लेंगे, एक्सपेंशन और डेल्टा वाई की वैल्यू पता कर लेंगे। चलो पता करो, डेल्टा वाई 1 लिखते हैं यहाँ पर, ये और ये छूटेगा, 2 आएगा, प्लस में 6 आएगा, यहाँ -1 लिखा जाएगा, ये और ये छूटेगा तो 2 और प्लस में भैया 3 आ जाएगा, प्लस में कितना लिखते हैं 3, ये और ये छूटेगा, 6 दूना 12, 12 माइनस में 6 आ जाएगा। सॉल्व करते चलिए, डेल्टा वाई इक्वल टू 6 2 8, 8 हो गया, 3 2 5 -5 हो गया, ठीक है। 12 में से 6 माइनस 6 का 18 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब 18 में से 5 घटा दो, 13, 13 और 8 21 हो जाएगा। डेल्टा वाई इक्वल टू कितना आएगा, 21, ठीक है। डेल्टा एक्स मिल गया, डेल्टा वाई मिल गया और डेल्टा मिल गया। अब किसकी बारी है भैया, डेल्टा जेड की बारी है। बिल्कुल बोर मत होइए, ध्यान से हमारे साथ समझते चलिए, नोट करते चलिए डियर स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि यह क्वेश्चन, इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाला है, ठीक है, आने ही वाला है। चलो डेल्टा जेड बनाओ। डेल्टा जेड ये रहेगा 1 2 3 यही रहेगा, 2 1 4 यही रहेगा। इसको रिप्लेस करेंगे 1 2 6 से, 1 2 एंड 6 से। अब हम इसको एक्सपेंड करें और इसकी क्या निकालें, वैल्यू निकालें। चलो ध्यान दो, डेल्टा जेड इक्वल टू 1 लिखेंगे, जिस रोज इस कॉलम में छोड़ेंगे 6 और -8 हो गया, इसका साइन -2 होता है, ये और ये छोटा 12, 12 माइनस में 6 हो गया, ठीक है। प्लस में हम 1 लिख देंगे, ये और ये छूटा, यहाँ पर हो गया 8 माइनस में 3 हो गया। सॉल्व करिए, 6 माइनस 8 -2 हो गया और 6 12 में से 6 गया 6, ठीक है, 6 दूना 12 -12 यहाँ हो गया और यहाँ कितना बचा 8 माइनस 3 प्लस में 5 हो गया तो 14, ठीक है। 14 में से 5 घटेगा तो माइनस में 9 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -9, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड और डेल्टा मिल चुका है। अब हम क्या करें, ध्यान दो, अभी हमें चाहिए एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपान में डेल्टा। तो डेल्टा एक्स कितना आया है भैया, डेल्टा एक्स मिला है -5, ठीक है, और डेल्टा कितना है हमारे पास 10 है, ठीक है भाई। एक्स इक्वल टू आंसर कितना आ गया, -1/2, समझ में आ गया। अब क्या फाइंड करना है भैया, वाई फाइंड करना है ना। तो वाई कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई अपान में डेल्टा। तो वाई इक्वल टू डेल्टा वाई की ज़रा वैल्यू बता दीजिए हमको।
डेल्टा वाई हमें मिला है 21, तो 21 हो गया, अपान में कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लें और देखें इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, कटेगा तो है नहीं, तो यही आएगा वाई की वैल्यू। अब क्या निकालना है, z इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा z अपान में डेल्टा हो जाएगा। तो डेल्टा z है कितना भैया, डेल्टा z -9 आया है, तो -9/10 ये हो जाएगा आंसर। फाइनली x, y और z तीनों की वैल्यू हमें मिल गई और ये था इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको फाइंड करने का मेथड। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, क्लियर हो रही हैं बातें, कोई डाउट तो शायद नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, मतलब इसको सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ज़रा इसको नोट कर लीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन और करेंगे, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बता दिया है कि 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और 2 क्वेश्चन मैं आपको टास्क के फॉर्म में दूंगा, जिसको आपको खुद से सॉल्व करना होगा। फिर उसको सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से चीज़ों को समझ रहे होंगे आप लोग। क्रेमर मेथड क्या है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और हमारे साथ सॉल्व करिए, लेक्चर को स्किप मत करिए, हमारे साथ सॉल्व करिए। ठीक है, मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखने चल रहा हूँ। क्वेश्चन है x + 2y प्लस में 3z इक्वल टू 2। दूसरा है 2x + 4y प्लस z इक्वल टू 9। तीसरा इक्वेशन है 3x + 2y प्लस 5z इक्वल टू 2। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो एक बार इसको नोट करने के बाद मिला ज़रूर लिया करिए, अक्सर क्वेश्चन नोट करने में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ये क्वेश्चन 2003 में आया हुआ है। सबसे पहला काम हमारा डेल्टा बनाना। चलिए ध्यान से हमारे साथ आप भी नोट करिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, लेक्चर चलने दीजिए, आप लोग अपना सॉल्व करना शुरू करिए हमारे साथ। 2 4 2 हो गया और कितना हो गया 3 1 और 5, ये डेल्टा बन गया। देखो 1 2 3 ये हो गया, 2 4 और 2 ये हो गया, 3 1 5 ये हो गया। तो सबसे पहला काम हम डेल्टा की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से पता कर लें। एक्सपेंड कर लो, 1 लिखोगे, ये और ये छूटेगा, 5 चौके 20 होता है और माइनस में 2 लिखा जाएगा। ठीक है, इसका साइन माइनस होगा, माइनस लिखेंगे, ये और ये छूटेंगे, 5 दूना 10 और माइनस में 3 हो जाएगा। प्लस में हम कितना लिखेंगे 3, ये और ये छूटेगा, तो यहाँ 4 माइनस में कितना होगा 12 हो जाएगा। ठीक ना, सॉल्व करिए। डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है, 20 में से 2 गया 18 हो गया, माइनस 10 में से 3 गया 7, 7 2 जा 14 यहाँ हो गया, और यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, 8 3 जा 24, लेकिन कैसे माइनस में 24 आएगा। डेल्टा इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा भैया, 18 में से 14 माइनस करोगे तो 4 यहाँ बचेगा। ठीक है, और माइनस में 24, माइनस डेल्टा इज इक्वल टू कुल मिला के -20 आपको यहाँ से मिल जाएगा। डेल्टा की वैल्यू भैया हमको यहाँ से मिल गई, वो कितनी मिली -20 हमें मिल गई। अब हम किसकी वैल्यू पता करेंगे, डेल्टा x की। ध्यान समझ से चलिए, डेल्टा x मैं यहाँ लिख रहा हूँ। डेल्टा x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा 2 9 और 2 लिख उठेगा, ये कांस्टेंट वाला। फिर यहाँ पर 2 4 और क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे 3 1 और कितना होगा 5 होगा। बात समझ में आ रही है। इसको ज़रा हम एक्सपेंड करें तो डेल्टा x इक्वल टू 2 लिखेंगे, ये और ये छूटेंगे तो 20 आएगा, माइनस में 2 आएगा, और यहाँ पर माइनस साइन होता है, ये और ये छोड़िए, ये और ये छोड़िए, तो 9 5 जा 45, और माइनस में कितना हो गया 2 हो गया। प्लस में कितना लिखें 3 लिखें, ये और ये छूटेगा, तो 18 में से 8 माइनस होगा। ठीक है, सॉल्व करिए। डेल्टा x इक्वल टू 20 में से 2 माइनस हुआ 18 2 जा 36 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पे 43 हो गया, 43 इंटू 2 मतलब माइनस में 86 आ जाएगा, और यहाँ 10 3 30 प्लस में 30 हो जाएगा। तो आप यहाँ ज़रा देखो 30 और ये 30 66 हो गया, 86 में से 66 माइनस होगा तो माइनस में 20 बचेगा। तो डेल्टा x की वैल्यू भैया कितनी मिल गई, माइनस में 20 मिल गई। ठीक है, ये डेल्टा x हो गया। अब हमें क्या पता करना है, डेल्टा y। आराम समझिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हमारे साथ सॉल्व करते हुए चलिए। ठीक है, ज़रा डेल्टा y पता कर लो।
डेल्टा वाई कैसे पता चलेगा, ये देखिए यहाँ से 1 2 और 3 ये रहेगा। अब ये सेकेंड कॉलम की जगह पे कांस्टेंट आएगा 2 9 और 2 और बाद में ये 3 1 और 5, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, इसकी वैल्यू को हम ज़रा फाइंड करते हैं। एक्सपेंड करिए, डेल्टा वाई आ जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू 1 यहाँ लिखेंगे, ये और ये छूटेगा, 9 5 जो 45 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस में 2 लिखेंगे, ये और ये छूटेगा, 10 में से 3 यहाँ घटेगा और प्लस में कितना लिखा जाएगा 3, ये और ये छूटेगा 4 माइनस 9 से 27, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करते चलिए आराम से, देखिए क्या मिलेगा, डेल्टा वाई इक्वल टू 45 में से 2 गया तो क्या हो गया 43 माइनस 10 में से 3 गया 7 दूना 14, 14 यहाँ आ गया और प्लस में यहाँ 3 हो गया और 4 में से 27 घटा तो कितना आ गया, माइनस में 23 आ गया, ठीक है। सॉल्व करिए, डेल्टा वाई इक्वल टू, अभी यहाँ से 46 में से 14 घटा दो, 46 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा 36 नहीं 32 आएगा, है ना। ये 43 और 3 46 में से 14 घटा दो 32 हो गया, है ना। और यहाँ माइनस में कितना आएगा, 3 त्रिका 9 3 दूना 6, 3 दूना 6 तो 69 हो गया। 69 में से 32 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हमें मिलेगा, मुझे लग रहा है इसके एक्सपेंशन में कुछ मिस्टेक हो गई है क्या, 9 5 45 माइनस 2, मैं ज़रा यहाँ चेक कर रहा हूँ, माइनस 2 0 0 कहाँ से आ गया, नहीं ठीक है, 10 माइनस 3 मैं भी लिखा हूँ, 3 4 माइनस 27 मैं भी लिखा हूँ, उसके बाद 43, ओह ये भैया ये 3 इसमें मल्टीप्लाई था, हम इसको ऐड करा रहे पगला। तो 43 में से ये जब माइनस करोगे कितना बचेगा, 43 में से 14 घटा रहा हो, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 2 माइनस 29 आएगा और माइनस में नहीं प्लस में आएगा यार, माइनस में 29 आएगा और यहाँ प्लस में आएगा और माइनस यहाँ 9 3 दूना 6 69 आएगा। तो कुल मिला के डेल्टा वाई जब पता करोगे तो यहाँ पर आएगा माइनस में 40, ठीक है। ये आ गया डेल्टा वाई की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा जेड की वैल्यू हमें पता करनी है। ध्यान सुनिए, डेल्टा जेड जब हम पता करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 1 2 3 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 2 4 और 2 लिखेंगे, जहाँ जेड वाला है वहाँ कांस्टेंट लिखेंगे 2 9 और 2 लिख लेंगे, ठीक है। इसको भी हम एक्सपेंड करते हैं और डेल्टा जेड की वैल्यू हम निकालते हैं। डेल्टा जेड इक्वल टू 1 लिखेंगे, छूटेगा 8 माइनस में 18 होगा, माइनस में 2 लिखेंगे, ये और ये छूटेगा, ये और ये छूटेगा, 4 माइनस में 27 होगा, प्लस में 2 लिखेंगे तो ये और ये छूटेगा, तो 4 माइनस 12 हम यहाँ लिखेंगे। अब इसको आप सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा, डेल्टा जेड इक्वल टू 18 माइनस 8 माइनस 10 यहाँ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 27 में 23 23 दूना 46 माइनस में 46, यहाँ माइनस में क्या प्लस हो जाएगा, प्लस 46 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 12 में से 8 दूना 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 भी माइनस 16 होगा, है ना, ठीक है। तो माइनस 16 और माइनस 10 माइनस 26 माइनस 26 प्लस 46, तो डेल्टा जेड इक्वल टू हमको लगता है यहाँ पर 20 आना चाहिए, ठीक है। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड हमको तीनों यहाँ पर मिला क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए, जबकि इन्होंने जो वैल्यू निकाली है डेल्टा जेड की वो 20 निकाली है, ठीक है, कोई बात नहीं है, 20 हमारी प्लस में आई है, ठीक है। अब हमें मिल गया डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स, डेल्टा जेड। अब हम क्या नहीं पता करना भैया, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपान में डेल्टा, तो डेल्टा एक्स कितना आया है, माइनस में 20 आया है, अपान में माइनस में 20 हमारा डेल्टा भी था, चलिए बहुत अच्छी बात है फिर तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। y इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा y अपान में डेल्टा होगा, तो y कितना है, माइनस में 40 है, तो माइनस 40 अपान माइनस 20, तो y इक्वल टू हमारा प्लस में 2 आ जाएगा। z इक्वल टू डेल्टा z अपान डेल्टा होगा, तो z इक्वल टू डेल्टा z हमारे पास 20 आया है और वो माइनस 20 है, तो कुल मिला के z की जो वैल्यू मिलेगी वो -1 मिलेगी, ठीक है। तो क्या आई, 1 2 और -1, आंसर कितना आएगा भैया,
आंसर हमारे पास आ गया 1, 2 और -1। दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्रेमर मेथड से इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसको आप सब लोगों को क्रेमर मेथड से सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपना आंसर ज़रूर से ज़रूर बताना है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आप लोगों को 2 क्वेश्चन देने चल रहा हूँ, इनको ज़रूर सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके मुझे अपना आंसर बताइएगा ज़रूर कि सर आपका आया कितना। ठीक है ना, आपका कितना आंसर आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे गए हैं। पहला है हमारा x + y + z = 8 है और 4x + 2y + z = 11, 9x - 3y + z = 6। ये हमारा पहला है जो आपको सॉल्व करना है। और दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 6x + y - 3z। ध्यान दो, -3z = 5। अगेन x + 3y माइनस में 2z = 5 एंड 2x + y + 4z = 8। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं आज के टास्क में हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना, सॉल्व करना। सॉल्व करके इन दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे वादा किया है कि आपके एग्ज़ाम तक मैं आपको 15 लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा तो कराऊंगा। कल से आपको 2 लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, कल ही आपको 2 लेक्चर मिलेगा। आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को आप लोग करिएगा। आपका एग्ज़ाम बेहतर हो, हम यही चाहते हैं और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगर डिटर्मिनेंट चैप्टर आपको अच्छे से नहीं तैयार है, आप तैयार करना चाहते हैं, तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का डिटर्मिनेंट चैप्टर का। आप उसको जा करके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।